निर्माणाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साधवानामोघलाञ्छनं श्रीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म जय। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, स्थापना मंगल के अंतर्गत आपके लिए बहुत सारी बातें बताई और इस स्थापना मंगल का हमारे लिए कैसे लाभ लेना चाहिए, तो ये भी आपके लिए बताया था कि संसार में जितनी भी स्थापनाएं हैं वो सब मंगल है। कौन सी स्थापनाएं? जो पांचों परमेष्ठियों की है, नवदेवताओं की है, वे सारी स्थापनाएं, जिन प्रतिमाएं मंगल है, परंतु वे हमारे लिए मंगल कब है? जब हम उसकी शरण में जाते हैं। और उसकी शरण में जाना क्या है, तो यह भी आपके लिए बताया था कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समीप जाकर उसके दर्शन करना, जिन प्रतिमा के दर्शन करना, जिन प्रतिमा का अभिषेक करना, जिन प्रतिमा की पूजा करना, जिन प्रतिमा के सम्मुख बैठ करके भक्तामर आदि स्तुति करना और उस प्रतिमा के सामने बैठ करके जाप करना, ये पांच कार्य हम जब जिन प्रतिमाओं के सामने बैठ करके करते हैं, तब वे प्रतिमाएं हमारे लिए मंगल सिद्ध होती हैं। कुछ किए बिना ही सब कुछ मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। अपने जीवन का मंगल करने के लिए मंगलाचरण तो करना ही पड़ेगा, और वह मंगलाचरण ही जिनेंद्र भगवान की स्थापना निक्षेप के साथ की गई भक्ति है। जो जो भी अनुष्ठान आप करते हो, अभिषेक, पूजा, विधान, हवन आदि, वे सारे के सारे अनुष्ठान मंगलाचरण ही है। उसी का नाम मंगलाचरण है। केवल जयकारा करना ही मंगलाचरण नहीं है। मंगल के लिए किए जाने वाले सारे अनुष्ठान मंगलाचरण ही है। तो इस प्रकार स्थापना निक्षेप के विषय में ये बात है। स्थापना मंगल जिसे कहा। अब तीसरे मंगल की ओर आगे बढ़ेंगे। नाम मंगल, स्थापना मंगल, उसके बाद आता है द्रव्य मंगल। द्रव्य मंगल का विस्तार बहुत बड़ा है। षटखंडागम की टीका में पहली पुस्तक धवला, इस ग्रंथ में नमोकार मंत्र का जब व्याख्यान किया गया, तब उसमें
इन सभी प्रकार के मंगलों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। द्रव्य मंगल के विषय में आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले द्रव्य मंगल में जो तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं, उन तीर्थंकर भगवान की पूर्व पर्याय द्रव्य मंगल है। जैसे आने वाले भविष्य काल की 24 के नाम हमारे लिए मिलते हैं। 24 के नाम मिलते हैं ना, भविष्य के प्रथम तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर, ऐसे 24 नाम हमारे लिए मिलते हैं। और राजा श्रेणिक जो अभी नरक में हैं, वे आकर के पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो आगे जाकर के तीर्थंकर बनने ही वाले हैं, उनका शरीर द्रव्य मंगल है। वर्तमान में जो तीर्थंकर बन चुके हैं या बनने वाले हैं या विद्यमान हैं, उनका शरीर भी द्रव्य मंगल है। शरीर को कह रहे हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा तो भाव मंगल में आती है, यहां शरीर की बात बता रहे हैं। जैसे कि हम भक्तामर स्तोत्र में शरीर की स्तुति देखते हैं, वक्त्रम क्वते सुर नरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। ये जो आप कहते हो ना, ये शरीर की स्तुति है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्वम निर्मापित त्रिभुवनई कललाम भूत, ये शरीर की स्तुति है ना। अब ये शरीर की स्तुति मानतुंगाचार्य जी ने क्यों की? यदि कोई पूछे कि जैन धर्म में आत्मा का ही तो महत्व है, शरीर का क्या महत्व है? अच्छा, मान लो कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद ही हम मोक्ष मार्ग की साधना को कर सकते हैं। देवों में, तिर्यंचों में या नरक गति में जो जीव है, वे मोक्ष मार्ग की साधना नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? हाँ, तो मनुष्य ही अरिहंत और सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है, ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं। तो मनुष्य के शरीर की ऐसी स्तुति करना, क्या स्तुति करना? कि मनुष्य के शरीर से ही साधना संभव है, मनुष्य के शरीर से ही तपस्या संभव है, मनुष्य के शरीर से ही ध्यान संभव है, मनुष्य ही महाव्रतों का पालन कर सकते हैं, और मनुष्य ही कर्मों की निर्जरा करके अरिहंत और सिद्ध बन सकते हैं। इसलिए मनुष्यों का शरीर अत्यंत श्रेष्ठ है। इस शरीर को पाए बिना कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा कहना तो बिल्कुल वाजिब है, ठीक लगता है, परंतु मानतुंगाचार्य जी तो स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करने में कह रहे हैं कि भगवान, आपका रूप, आपका सौंदर्य कितना है। तो तीनों लोक की उपमाओं को जीतने वाला आपका शरीर है, आपका चेहरा है, या तीनों लोक के परमाणुओं को इकट्ठा करने के बाद, सुंदर सुंदर परमाणुओं को इकट्ठा करके आपका सुंदर शरीर। तो सौंदर्य का वर्णन क्यों कर रहे हैं? सौंदर्य का वर्णन क्यों कर रहे हैं भाई? मनुष्य के शरीर की ये स्तुति करना कि हाँ, इस शरीर के द्वारा साधना संभव होती है, इसी शरीर से तपस्या की जाती है, इसलिए मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है।
किंतु यदि ये कहा जाए कि जो सुंदर लोग हैं वो ही तपस्या कर सकते हैं, जो सुंदर लोग हैं वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, ये डाइजेस्टेबल बात है क्या? जैन धर्म में ये डाइजेस्टेबल बात है कि जो सुंदर है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, वही लोग धर्म कर सकते हैं, वही लोग महाव्रत ले सकते हैं, वही लोग साधना कर सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है क्या? तो ऐसा कहना तो गलत है, क्योंकि ऐसा कोई व्याख्यान नहीं है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि जो सुंदर होगा वही धर्म करेगा, ऐसा तो कहीं भी वर्णन नहीं है। सुंदर हो या ना हो, धर्म करने का अधिकार दोनों को, सुंदर हो या ना हो, दीक्षा लेने का अधिकार दोनों को है। हाँ, उसके 8 अंगोपांग होने चाहिए, शरीर में विकार नहीं होना चाहिए, उसकी कुल और जाति शुद्ध होना चाहिए, इसकी अनिवार्यता है कि इसका कुल यानी मातृपक्ष है ना, उसकी जाति यानी मातृपक्ष, कुल यानी पितृपक्ष, ये दोनों शुद्ध है, और उसके शरीर में 8 अंग है, सभी उपांग है, हीनांग नहीं है, अधिकांग नहीं है, शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो ही वो दीक्षा ले सकता है। ये कहना तो बिल्कुल ठीक है, किंतु उसमें ऐसा एक चीज ऐड नहीं की गई है कि वो सुंदर भी होना चाहिए। सुंदर होगा तो ही दीक्षा ले सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही है? किंतु फिर भी मानतुंगाचार्य जी ने तो सौंदर्य का वर्णन किया, सौंदर्य की स्तुति की कि भगवान तीनों लोक में आपका सौंदर्य सबसे अनुपम है, श्रेष्ठ है। समझ में आ रही ना बात? साधुओं की भी स्तुति हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, किंतु साधुओं की स्तुति में ऐसा नहीं कहा जाता कि साधु बहुत सुंदर है। भगवान के लिए वर्णन है। धर्म स्नेही बंधुओं, यहाँ सौंदर्य का वर्णन भी इसलिए किया गया क्योंकि भगवान का सौंदर्य भी मंगल है। क्या है? अब वो तो भगवान बन गए ना, भगवान बनने के बाद सौंदर्य का वर्णन किया गया। ऐसे तो तीर्थंकर भगवान सर्वांग सुंदर होते हैं, जन्म से ही उनके अत्यंत सुंदर शरीर है, उसकी भी स्तुति की गई है। तो तीर्थंकर भगवान के विषय में सौंदर्य का वर्णन करने से किसी प्रकार की हानि नहीं है, बल्कि वो मंगल है। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से मिलने वाले जितने भी आनुषांगिक फल है, जैसे जन्म के 10 अतिशय बताए गए कि पसीना नहीं आता है, निर्मल शरीर है, सफेद रक्त है, ये जो कहा जा रहा है ना, ये जो वर्णन किया जा रहा है, ये सब मंगल है। भगवान के जन्म के 10 अतिशय द्रव्य मंगल है, इसलिए उसकी स्तुति की गई। मैं वही बात आपके लिए बता रहा हूं आज कि द्रव्य मंगल में सबसे पहले तीर्थंकर भगवान का शरीर द्रव्य मंगल है। और कहां से मंगल हो जाते वो? पूर्व पर्याय से, जब वो स्वर्ग में या नरक में होंगे, वहां से आने वाले होंगे, वो शरीर भी मंगल है, वर्तमान शरीर भी मंगल है, ये द्रव्य मंगल में है, और इसलिए उसकी स्तुति की गई है। जब भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, उसके पहले उनकी आराधना शुरू हो गई, 6 महीने पहले से। ये जो रत्न वृष्टि हो रही है, नगर रचना हो रही है, ये भी एक प्रकार से उस आत्मा की पूजा ही है, तो उस आत्मा की आराधना ही है कि नहीं है? तो आचार्य कह रहे हैं कि यह भी द्रव्य मंगल ही है। क्या कहा गया उसमें? कि भगवान के जन्म के 10 अतिशय,
आप लिख सकते हो। नित्यम निस्वेदत्वम, भगवान के जन्म का पहला अतिशय है कि उन्हें पसीना नहीं आता है ना, उनके शरीर में पसीना नहीं आता है। निर्मलता, उनका शरीर निर्मल है, अर्थात उसमें मलमूत्र नहीं है। जन्म से ही भगवान के शरीर में मलमूत्र नहीं है। क्षीर गौर रुधिरत्वम, यानी उनका जो शरीर के अंदर खून है वह कैसा है, दूध के समान सफेद है। नित्यम निस्वेदत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वम च स्वाद्याकृति संहनने, उनका जो संस्थान है वह समचतुरस्र संस्थान है, मतलब पूरा शरीर परफेक्ट है, प्रोपोर्शन में बना हुआ है। हाथों का, पांवों का, आंखों का, नाक का, कान का, फोरहेड, चीक्स, नेक, चेस्ट, स्टमक, ये सब प्रोपोर्शन में है। समचतुरस्र संस्थान, क्या कहते हैं इसको, समचतुरस्र संस्थान। ये कौन से नंबर का अतिशय हुआ, जन्म का चौथा अतिशय। फिर से एक बार सुन लो, भगवान के जन्म से 10 अतिशय है। पहला क्या बताया, पसीना नहीं आना। दूसरा, शरीर में मलमूत्र का अभाव, निर्मल शरीर। तीसरा, दूध के समान सफेद खून, आपका खून लाल है, उनका खून सफेद है। चौथा, समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान। पांचवा अतिशय कहते हैं वज्र वृषभ नाराज संहनन, और ये सब अतिशय शरीर से रिलेटेड है। देखिए आप, इसमें आत्मा से रिलेटेड कोई अतिशय नहीं है, ये सब शरीर से संबंधित अतिशय बता रहे। स्वाद्याकृति संहनने, सौरूप्यम, अत्यंत सुंदर शरीर। सौरभम, सुगंधित शरीर, शरीर से निरंतर चंदन और कस्तूरी की जैसी नहीं, उससे भी हजारों गुनी सुगंध शरीर से आती है। भगवान के शरीर से चंदन, कस्तूरी, अगुरु, इनसे भी हजारों गुनी अधिक सुगंध आती है। तो सुगंधित शरीर, सुंदर, सुंदर कैसा, तो पूरे विश्व में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं होगा, ऐसा सौंदर्य। और फिर कहते हैं सौलक्षण्यम, भगवान के शरीर में 1008 लक्षण, 1008 शुभ लक्षण। फिर कहते हैं अप्रमित वीर्यता च, अतुल्य बल। शरीर कैसा है, अतुल्य बल, कि जब सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक करते हैं, अभी अभी जन्म हुआ, और जब उनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया गया हजारों लाखों कलशों से, तो भी वो स्थिर रहे, थोड़े भी डगमगाए नहीं। अभी अभी जन्म होकर जिनको 48 मिनट भी नहीं हुआ है, उस बालक का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर, और वो भी लेटे हुए नहीं है, बैठे। अब आप कल्पना करते रहो कि जस्ट बॉर्न बेबी कैसे बैठ गया। आपके बच्चे को तो बैठने में समय लगता है, 5-7 महीने लग जाते हैं बैठने में, किंतु भगवान बैठे थे और बिना किसी सपोर्ट के बैठे थे, और फिर उसमें हजारों हजार कलशों से अभिषेक होना, फिर भी भगवान का तनिक भी, किंचित भी न डगमगाना।
ये क्या है? ये क्या है? अतुल्य बल, अप्रमित वीर्यता च प्रिय हितवादित्व, यानी उनके वचन अत्यंत प्रिय और हितकारी, मधुर वचन। भगवान जब बोलते हैं तो उनके बोलने की जो आवाज निकलती है, वो आवाज भी सुनने वालों को, हजारों लोगों को संतुष्ट करती है। सुनते रहो, सुनते रहो। प्रिय हितवादित्व, प्रिय भी बोलते हैं और हितकारी भी बोलते हैं। प्रिय भी बोलते हैं और हितकारी भी बोलते हैं। प्रिय हितवादित्व कितने हुए बताओ? 10 हो गए क्या? अरे भाई 10 हो गए ना। नित्यम निस्वेदत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुदिरत्वम च स्वाद्याकृति संहनने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्षण्यम अप्रमित वीर्यता च प्रियहितवादित्व। हो गए ना 10? एक बार और बोलो, चेक कर लो। पसीना नहीं आता है, निर्मल शरीर है, दूसरा निर्मल शरीर, तीसरा दूध के समान सफेद खून, चौथा समचतुरस्र संस्थान, पांचवा वज्र वृषभ नाराज संहनन, छठवा अत्यंत सुंदर शरीर, सातवा सुगंधित शरीर, है ना? और आठवा 1008 शुभ लक्षण, नौवा अप्रमित वीर्य, अतुल्य बल। अतुल्य बल, अतुल्य यानी जिसकी तुलना विश्व में किसी के बल से नहीं की जा सकती है। तीनों लोक में इतनी शक्ति जिस किसी के भी पास नहीं है जितनी जन्मजात तीर्थंकर बालक के शरीर में है। और 10वां अप्रिय हितवादित्व, अत्यंत प्रिय और हितकारी मधुर वचन। इस प्रकार जन्म के कितने अतिशय हुए? 10। ये 10 अतिशय क्या है? इन 10 अतिशय से संयुक्त जो भगवान का शरीर है वह द्रव्य मंगल है। क्या है वो? द्रव्य मंगल है। अब देखो, तीर्थंकर जो हैं वो तीर्थंकर कब बनते हैं? तो समो शरण जब लगता है, जब उनका चौथा कल्याणक होता है, केवल ज्ञान कल्याणक। सभी लोग ध्यान दे, गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्माण, जब चौथा कल्याणक होता है केवल ज्ञान कल्याणक और समो शरण में विराजते हैं, तब उनका तीर्थंकरत्व शुरू होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तब शुरू होता है। फिर भी वहां तीर्थंकर बनते हैं, फिर भी उनकी तीर्थकरत्व का पुण्य कहां से शुरू हो गया? पूर्व भाव में थे तभी से, 6 महीने पहले से। तो जो पूर्व भाव में जो शरीर था वो भी मंगल। जैसे श्रेणिक राजा अभी नरक में है, जब उनकी आयु के 6 महीने शेष रहेंगे तब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति अपना प्रभाव जमाने लग जाएगी, दिखाने लग जाएगी। और तब देव जाकर के उनके लिए नरक में ही अलग से व्यवस्था करेंगे। और वो 6 महीने उनकी किसी प्रकार का ना कष्ट होगा ना दुख होगा। परकोटा बांधा जाएगा वहां नरक में ही उनके लिए। ऐसी सारी विशेष सुविधाएं की जाएगी। तो वो भी मंगल हो गए, वहां से ही मांगल्य शुरू हो गया, वहां से ही मांगल्य शुरू हो गया। और फिर वहां से प्रारंभ होने के बाद यहां माता के गर्भ में आए, वहां भी मंगल। जन्म हुआ तो शरीर मंगल,
वहां से लेकर केवल ज्ञान कल्याणक तक तीर्थंकर भगवान स्वयं द्रव्य मंगल है। उनकी शरीर क्या और उनकी आत्मा क्या, क्या है? द्रव्य मंगल। क्यों? क्योंकि अभी तक वो तीर्थंकर बने नहीं हैं। जब तीर्थंकर बन जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो वो भाव मंगल में उनका अंतर्भाव होगा। भाव मंगल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव मंगल तक हम जाएंगे ना। अभी तो द्रव्य मंगल की चर्चा है। तो द्रव्य मंगल में क्या क्या आ गया? गर्भ कल्याणक वाले तीर्थंकर, जन्म कल्याणक वाले तीर्थंकर, तप कल्याणक वाले तीर्थंकर, ये सब क्या है? द्रव्य मंगल है। उनका शरीर द्रव्य मंगल है, उनके ये सब अतिशय मंगल है। इसलिए हम उनके गर्भ कल्याणक की पूजा करते हैं, 10 अतिशयों का अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो मैं कह रहा था कि ऐसे तीर्थंकर भगवान के शरीर के सौंदर्य का वर्णन करने से भी हमारे पापों का नाश होता है। यदि तुम किसी से मोहब्बत करते हो और उस मोहब्बत में आप उसकी शरीर की स्तुति करते हो कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे जैसा पति तो दुनिया में किसी को नहीं मिले, तुम्हारे जैसी पत्नी तो किसी के पास नहीं है, ऐसे तुम कितने भी गुण गा लो, शरीर के गुण गा लो, किंतु उस शरीर का गुणगान पाप कर्म का ही आश्रव बंद कराएगा। ध्यान रखना। यदि कोई लड़का किसी लड़की के सौंदर्य का वर्णन करता है, उसके सौंदर्य का चिंतन मनन करता है, तो वो अपध्यान है। अपध्यान, अपध्यान पता है? अपध्यान ये जो है अनर्थ दंड व्रत के अतिचारों में नाम आता है, अपध्यान। और उस अपध्यान का अर्थ क्या है? कि जब मैं नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 6 प्रकार के मंगलों से हटकर किसी और का ध्यान करता हूं, तो वो अपध्यान कहलाता है। तीर्थंकर भगवान या नव देवताओं को छोड़कर मैं किसी के सौंदर्य का चिंतन करूं, किसी एक्टर एक्ट्रेस को याद करूं, सौंदर्य को देखूं, सौंदर्य की चर्चा करूं, सौंदर्य के बारे में चिंतन मनन करूं, सौंदर्य के बारे में दूसरों से बातें करूं कि मेरी बेबी इतनी सुंदर है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, ऐसा वैसा जो भी, वो सब अपध्यान है। और वो सारी चर्चाएं, आपका चिंतन मनन पाप कर्म के आश्रव बंध का कारण है। आपका सौंदर्य स्तुति करने लायक नहीं है। आपके सौंदर्य की स्तुति की जाएगी तो पाप कर्म का आश्रव बंध होगा, ध्यान रखें। किंतु तीर्थंकर भगवान के सौंदर्य की स्तुति करोगे तो आपका मंगल होगा, आपके पाप कर्मों का नाश होगा, महान पुण्य कर्म का आश्रव होगा। आई बात समझ में? तीर्थंकर भगवान के सौंदर्य का वर्णन इतना भक्तामर जी में क्यों किया है कि हे भगवान, आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही दीपक हो, ऐसे वर्णन है ना उस नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, ऐसे वर्णन। सूर्य भगवान अनुपम सूर्य है, अनुपम चंद्रमा है, अनुपम दीपक है, ऐसा बहुत सारे काव्य है जिसमें सिर्फ भगवान के शरीर की सौंदर्य की स्तुति है, किंतु भगवान का वह सौंदर्य, उसकी स्तुति। और आप बैठ करके भगवान के सौंदर्य का ध्यान करो, ध्यान में बैठ करके, और सिर्फ भगवान के सौंदर्य का ध्यान करो कि भगवान कैसे दिखते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की है पूज्यपाद आचार्य श्री चैत्य भक्ति में। तो वो स्तुति आपके लिए सुनाएंगे, और उसमें जो वर्णन है वो भी आपके लिए सुनाएंगे कि केवल ज्ञान पर्याय में विराजमान तीर्थंकर का तो सौंदर्य अलौकिक हो जाता है। ऐसे तो जन्म से ही सुंदर है,
किंतु केवल ज्ञान के बाद तो और ही सुंदर हो जाते, है ना। तो इस प्रकार तीर्थंकर भगवान के सौंदर्य का वर्णन करना, सौंदर्य का ध्यान करना, यह द्रव्य मंगल है। वो हमारे लिए पूज्य है, शरीर पूज्य है। क्या है? तीर्थंकर भगवान का शरीर हमारे लिए पूज्य है। इसीलिए निर्वाण कल्याणक में जब भगवान शरीर को छोड़ करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं, तो उनके शरीर की सभी चतुर्निकाय के देव आकर के पूजा करते हैं। आप यदि शरीर को छोड़ करके चले जाओगे तो आपका शरीर मुर्दा कहलाएगा, डेड बॉडी कहलाएगी, उसको कोई अर्घ चढ़ाने वाला नहीं है। है ना बात समझ में? जो सत्य है, कटु सत्य है कि हमारे शरीर को सिर्फ आग ही लगाई जाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जाने वाला। किंतु तीर्थंकर भगवान का शरीर, अरे तीर्थंकर भगवान तो छोड़ो, मुनियों का शरीर भी जब मुनिगण अपनी आत्मा, उनकी आत्मा निकल जाती है, शरीर रह जाता है, तो उनकी शरीर की 3 परिक्रमा लगाते, पंचांग नमस्कार करते, भक्तियों का पाठ करते, और उसको अग्नि संस्कार करने के बाद वहां निषिदिका बनाते हैं और वो स्थान पूज्य हो जाता है। तीर्थंकर भगवान के शरीर का जब अग्नि संस्कार होता है तो चारों निकाय के देव आते हैं और अग्नि कुमार इंद्र अपने मुकुट में अग्नि प्रज्वलित करके और अपने सिर को झुका करके अपने मुकुट की अग्नि से उनके संस्कार, हाथों से नहीं किया जाता। तीर्थंकर भगवान के शरीर का जो संस्कार है, अग्नि संस्कार, हाथों से नहीं करते, सिर झुका करके, मुकुट में अग्नि जला करके और सिर झुका करके उसका संस्कार किया जाता है। और जब अग्नि संस्कार होता है तो चारों निकाय के देव अपना सिर झुकाते हैं, असंख्यात देवी देवता, सारे इंद्रगण वहां सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। और जब वो पूरा शरीर जल जाता है तो उसकी राख अपने माथे पर लगाते हैं, सिर्फ माथे पर नहीं लगाते, उस राख को रत्न की पेटी में लेकर के और उसको अपने देव परिवार को देते हैं, सब लोग माथे पर लगाते, और बची हुई राख को क्षीर सागर में, पंचम क्षीर सागर में जो है उसका विसर्जन कर देते हैं। बात समझ में आ रही? अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो द्रव्य मंगल में आने वाली हैं। हम एक एक कल्याणक से चलेंगे, गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में, तप कल्याणक में, इन सब में क्या क्या द्रव्य मंगल है ना। तो द्रव्य मंगल 3 प्रकार का है, सचित्त, अचित्त और मिश्र। कितने प्रकार का है? सचित्त द्रव्य मंगल, अचित्त द्रव्य मंगल और मिश्र द्रव्य मंगल। सचित्त यानी सजीव, अचित्त यानी अजीव, सचित्त यानी चेतन, अचित्त यानी अचेतन, और मिश्र यानी दोनों मिलाकर, दोनों मिक्स, जिसमें चेतन और अचेतन साथ में है, सचित्ता अचित्त। ऐसे 3 प्रकार का मंगल होता है, द्रव्य मंगल। द्रव्य मंगल के 3 प्रकार बताए मैंने, सचित्त द्रव्य मंगल, अचित्त द्रव्य मंगल और सचित्ताचित्त यानी मिश्र द्रव्य मंगल। और उसमें मैंने जो अभी आपको बताया कि सबसे पहले तीर्थंकर भगवान का शरीर सच अचित्त द्रव्य मंगल है, और स्वयं तीर्थंकर जो गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में, तप कल्याणक में विराजमान है, वे सचित्त द्रव्य मंगल है। क्योंकि अभी तक वो तीर्थंकर बने नहीं, केवल ज्ञान कल्याणक में बनेंगे, तो उसके पूर्व की पर्याय सचित्त द्रव्य मंगल है।
आत्मा सचित्त द्रव्य मंगल है, शरीर अचित्त द्रव्य मंगल है। दोनों मिला दो तो मिश्र द्रव्य मंगल है। कुल मिलाकर के तीर्थंकर भगवान द्रव्य मंगल है, पहले तीन कल्याणक में। पहले तीन कल्याणक में। उसके अलावा भी मैंने बताया कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले से वे द्रव्य मंगल हो जाते हैं, वहां से उनका मांगल्य शुरू हो जाता है। अब जब 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि होने लग जाती है, कहाँ होती है रत्न वृष्टि? तो तीर्थंकर भगवान जिस माता पिता के यहाँ जन्म लेने वाले हैं, उन माता पिता के, वो क्षत्रिय राजा होते हैं, देश के राजा होते हैं, उनके आंगन में रत्न वृष्टि होती, उनके आंगन में, राजमहल के आंगन में रत्न वृष्टि होने लग जाती है। वे सारे के सारे रत्न भी क्या है? द्रव्य मंगल। वे सारे रत्न तीर्थंकर भगवान से संबंधित होने के कारण द्रव्य मंगल है। इसलिए पंचकल्याणक में जब कुबेर रत्न वृष्टि करता है तो आप लोग दौड़ दौड़ के उसमें से एक एक पकड़ के, खींच के, ढूंढ के ले लेते थे, भले वो प्लास्टिक के दाने हो, तो भी आप उसको क्या समझ के ले लेते हो? रियल रत्न समझ के ले लेते हो, क्योंकि स्थापना निक्षेप है ना, स्थापना निक्षेप। जो वो रत्न थे, ये वो ही रत्न है, ऐसा मान के हम उठाते हैं, तो मंगल है, वो भी मंगल है। धर्म से नहीं बंधुओं, इस प्रकार और भी बहुत सारे द्रव्य मंगल हम इस प्रकरण में सीखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें नई नई चीजें पता चलेगी और फिर आपको उसका आनंद भी आएगा। आज हम इतना ही रखते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। जय बोले आचार्य श्री अमर कीर्ति जी महाराज महाराज की की जय।